हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे बेटा क्लास 10 हिंदी का पहला अध्याय है, दिख रहा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। जो हमारा चैप्टर है मित्रता, किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। गद्य खंड का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करें फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं बेटा, देखिए क्या दिया है। क्लास 10 की हिंदी के लिए हमने बताया मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में यही पूछा जाएगा चैप्टर बेटा। ये बहुत बार आता है। तो सबसे पहले इसका क्या पूछा जाता है? संदर्भ लिखिए और क्या करना होता है? रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। तो इस चैप्टर को पहचानने के लिए बेटा जब कहीं पे मित्र शब्द आ जाएगा तो जान जाइएगा आपको किससे किससे लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। देखिए इसमें क्या बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ यह बताता है कि सच्चे मित्र और मित्रता का उद्देश्य क्या है। यानी सच्चा मित्र जब हम संसार में बाहर की दुनिया में निकलते हैं तो हम अपना मित्र कैसे ढूंढते हैं, अपना मित्र कैसा बनाएं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए सच्चे मित्र का चयन करते समय उसके किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए। यानी वो कैसा है, यानी ऐसा तो नहीं हम दोस्ती उससे कर ले रहे हैं, हम तो अच्छे पढ़ते लिखते हैं, वो तो नहीं पढ़ता लिखता है, कोई बाहर का हो तो दारू पी रहा है यार, हम उससे अपनी मित्रता कर ले। तो उस तरह के व्यक्ति से हमको मित्रता नहीं करनी चाहिए, यही इसमें बताया गया है बेटा। तो देख लीजिए आगे क्या इसमें और बताया गया है। और एक सच्चे मित्र को मित्र के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, और एक सच्चे मित्र के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। अंत में लेखक यह भी बताता है कि बुरी संगत से क्या क्यों बचना चाहिए। यानी हमको बुरी संगत से क्यों बचना चाहिए, यानी बुरी संगत वाले लोगों से दोस्ती क्यों नहीं, मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पाठ का सारांश था, इसमें क्या क्या दिया गया है। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। सच्चे मित्र का चयन एक बड़ी समस्या है। सच्चे मित्र का चयन करना एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या बताया गया है? जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम कदम रखता है। किशोरावस्था मतलब छोटा होता है उससे बड़ा, यानी युवा अवस्था। किशोरा को क्या बोलते हैं? युवा अवस्था में बाहर की दुनिया में कदम रखता है। जब तक छोटा होता है तब तक क्या रहता है? अपने माता पिता के पास रहता है, यानी उसके माता पिता उसको साथ में रखते थे। तो छोटा होगा तो कहीं भी जाएगा तो बाहर नहीं जाने देते हैं ना, अपने माता पिता के साथ ही जाएगा ना। जब बड़ा हो जाता है यानी किशोरावस्था के बाद अपने घर से बाहर निकलकर जब बाहर कदम रखता है, क्या बताया गया? घर से बाहर की दुनिया में कदम रखता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है कि हम मित्र ढूंढे तो किस तरह का ढूंढे। सच्चा मित्र यानी हमको चाहिए तो कैसा चाहिए, तो उसको हम अपना मित्र बना सके, तो हमारे कार्य आए, काम आए, हम भी उसके काम आ सकें। ओके बेटा, तो आगे क्या बताया गया है? यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, सामाजिक अर्थ जाते जो समाज में लोग रहते हैं, समाज में उसको बोलेंगे सामाजिक। बोलचाल में कुशल होता है, बोलचाल में भी कुशल होता है, यानी बात करने में भी अच्छा। ऐसा नहीं जहां बैठे तो गाली देने लगे, किसी को बैठा हो किसी के साथ में बड़ा हुई कोई खड़ा हो तो वहां पे गाली दे दे, तो ऐसे लोग उनको मित्र नहीं बनाना चाहिए ना बेटा। तो शीघ्र शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है। ठीक है, जैसे आप बाहर जाएंगे तो आपकी जान पहचान बहुत से तुरंत नए नए दोस्त बनते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है हमको किसको मित्र बनाना चाहिए। ठीक है बेटा, लोगों से पहचान हो जाती है, बहुत से लोगों से हो जाती है पहचान, जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है, और उनमें से कुछ उसके मित्र भी बन जाते हैं। देखो जैसे किसी लोगों से पहचान हुई तो क्या होता है, कोई अभी स्कूल गए या कॉलेज गए तो कोई दो चार लड़के बोले, उसमें से आपसे कोई एक दो क्या हो गया, आपके मित्र बन गए, और कोई नहीं बना। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है? लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है, दुनियादारी में क्या रखता है? कदम रखता है, यानी आगे बढ़ता है, तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता है। तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता है। यानी जब अभी छोटा सा कोई बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो कहीं बाहर चला जाए तो उसको समाज और दुनियादारी के मतलब में दुनियादारी दुनियादारी के बारे में नहीं पता होता कि कोई उसका कौन सा उपयोग कर रहा है,
यानी गया, हमने आपसे मित्रता कर ली, आपके पास देखा पैसे हैं तो आपसे मित्रता कर ली। तो वो ये नहीं जानता है कि इसने हमसे क्यों मित्रता की, किसने हमारा धन देख के किया या क्या हमारे गुण देख के की, तो उसको इसकी परख नहीं होती है। ठीक है बेटा, नहीं होती है। उस समय उसका मस्तिष्क व मन निर्मल होता है। मस्तिष्क यानी मन और निर्मल होता है, यानी बहुत ही बच्चे की तरह होता है, हम जैसा चाहें उसको वैसा बना सकें। ठीक है, आगे बताया गया है, उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। जैसे कि मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी, तो उसको हम जैसी चाहे वैसी मूर्ति उसको बना सकते हैं। उसी तरह का वो बच्चा है जो बाहर की दुनिया में आया है, जिसे कुछ नहीं पता है, तो उसे हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अपनी संगत में डाल ले, हम नशा करते हैं उसको भी बीड़ी पिलाने लगे, कल से गांजा पिलाने लगे, मसाला खिलाने लगे, तो भी आगे चल के यही करेगा, मसाला खाएगा, बीड़ी पिएगा। तो उसको इसमें दिक्कत होती है कि अपना मित्र बनाने के लिए। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया है, आगे देखिएगा बेटा, बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए चाहे देवता, यानी बनाने वाला चाहे जब उसको बाहर जो मिलता है, या तो उसे राक्षस बना दे या तो उसे देवता। राक्षस का मतलब हम गंदा व्यक्ति बना दिए, किसी घर में चोरी करना, डाका करना, तो राक्षस जैसा ही काम करेगा ना। किसी को देखा रास्ते में मार के उसके पैसे छीन लिए, राक्षस जैसे। और अच्छा व्यक्ति बना दे उसे, अच्छा दोस्त होगा, अच्छा व्यक्ति, अच्छा जैसे कोई मिल गया उसको मित्र, तो अच्छाई का रास्ता बनाएगा। यार ऐसे काम मत करो, मन ला के पढ़ाई करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करिए, जिससे आपका नाम हो। तो वहां पे उसकी कैसी उपाधि होगी, देवता के समान उसकी उपाधि हो जाएगी बेटा। किसके समान, देवता के समान। ठीक है, क्या होता है कि देवता चौरस को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ठीक है, चौरस को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। जब एक कोई कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, इनको मिट्टी दी जाती है, हम उसको ईटा बना दे, चाहे मूर्ति बना दे, चाहे पत्थर बना दे या गोला बना दे, कुछ भी उसको हम बना सकते हैं। तो इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। औषधि का मतलब दवाई के समान होता है। जब कभी भी आपको समस्या होगी तो तुरंत आके खड़ा हो जाएगा। तो किसके समान होगा, औषधि के समान होता है, जो हमें बुराइयों से बचाता है। हमें बताएगा भाई ये गलत काम है, आप उसके साथ मत जाइए। तो हमें क्या कर रहा है, बुराइयों से बचा रहा है। अगर हम कोई गलत काम करने जाएंगे तो वो तुरंत वहां पे रोकेगा कि आप ये काम मत करिए। हमें कैसे, बुराइयों से बचाता है। और सत्य, मर्यादा, पवित्रता के प्रति प्रेम को मजबूत बनाता है। सत्य के प्रति प्रेम को मजबूत बनाता है, जिससे हम क्या बन सके, कुछ अच्छे बनेंगे। जब अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तभी तो अच्छे बनोगे। ठीक है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य जैसी निपुणता और परख होती है। सच्चे मित्र में उत्तम, जैसे उसके गुण उत्तम होंगे, वो कुशल होगा, हर किसी कार्य में वो कुशल होगा। जब अच्छा मित्र मिल जाएगा तो आपको हर किसी कार्य में वो कुशल होगा। तो आपको क्या बताएगा, अच्छे कार्य ही बताएगा, अच्छे कार्य करने के लिए। ये नहीं खुद पढ़ रहा है तो आपसे कहेगा मत पढ़िए, घूमिए, किसी के साथ घूमने जाइए, यार आपने मूवी देखिए, फिल्म देखिए। ओके, आगे क्या है बेटा, माता सा माता सा धैर्य होता है। जैसे माता अपने बच्चों को रखती है, वैसा ही उसके अंदर धैर्य होगा। कभी आपको कोई कुछ कह देगा तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको सच्चा मित्र है ना, इस वजह से बेटा। कोमलता होती है उसके अंदर, कोमलता होती है, यानी दोस्त को देख के उसके अंदर कोमलता होती है, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकती है। कुमार्ग मतलब बुरी संगत के रास्ते पर जाने से आपको रोकती, कि आप बुरी संगत के रास्ते मत जाइए किसी गलत के साथ पे। ओके बेटा, रोकती है। निराशा होने पर हमें, हमारे मन में आशा का संचार करती है। निराशा होने पर, यानी जब आप कभी दुखी होंगे तो आपका जो सच्चा मित्र होगा वही आपसे पूछेगा, भाई क्या हुआ, आपको किसी ने कुछ कहा है, कोई प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बताया गया है ना, किससे, कि निराशा होने पर, जब यानी आप निराश होंगे, दुखी होंगे, निराश होने पर हमारे मन में आशा का संचार करेगी। आशा का संचार करती है हमारी दोस्त को। कैसा दोस्त होगा, आपकी आशा का संचार करेगी कि आप खुशी हो जाए बेटा, यानी आप मेरे मित्र दुखी मत होइए। हमें ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यानी आचार्य चंद्रशुक्ल जी कह रहे हैं, हमको ऐसा ही मित्र ढूंढना चाहिए कि जब दुखी हो, ऐसा नहीं कि आप दुखी हो रहे तो पूछे ना क्या हुआ, आप जाइए मरिए, भाड़ में जाइए, उससे मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं, ठीक है बेटा। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक की भांति होना चाहिए। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक की, पथ में रास्ता होता, प्रदर्शक की भांति होना चाहिए, जो साथ साथ चले। पथ प्रदर्शक मतलब जो साथ साथ चले रास्ते पे, जो विश्वसनीय हो,
जिसपे हम विश्वास कर सके, जिससे अपने मन की सारी बातें कह सकें। ऐसा नहीं हमने बताया हमारे घर में यार खाने को नहीं, तो आपके ऊपर हँस रहा है। नहीं, उससे वो अपने मन की बातें जो कह सके वही सच्चा मित्र होगा ना, जिससे हम प्रेम कर सके। दोनों के बीच सच्ची अनुभूति होनी चाहिए। दोनों के बीच क्या होनी चाहिए बेटा? सच्ची अनुभूति होनी चाहिए। ठीक है? अगर तो आगे इसमें बाद में बताएँगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।